ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये मैं पढ़ रही हूँ एक के बाद एक। ज़रा सोचिए, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका से आपका ये डर मेरे देश पर कलंक है। ओहो हो, बड़े बड़े शब्दावली का इस्तेमाल। ये वो लोग हैं, ये कौन इस्तेमाल कर रहा है जिसने ईरान के खिलाफ वोट किया था? हर्षवर्धन जी। रुबिका जी, बात यहां भारत की है और कमाल की बात ये, अमेरिका, चीन, ईरान, इराक, वियतनाम, वेनेजुएला, पता नहीं किसकी किसकी चर्चा कर ले गए लोग। और इतना ये अमेरिका को गाली देते रहते हैं, फिर भी इनकी बीजिंग वाली यात्रा नहीं हो पा रही है। बड़ा दुखद है। बड़ा प्रयास किया इन्होंने, चीन को लेकर बहुत प्रयास किया। पहले होता था ना, खूब होता था, यहाँ से कम्युनिस्ट नेता, उनके बच्चे सब वहां मौज करने जाते थे। अब बंद हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसको सुनना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्टता से टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन तीनों का जीता जागता उदाहरण ईरान का खामेनेई शासन है। ईरान और ईरान के लोग हमारे मित्र थे, हैं, हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव और रहेगा बिल्कुल। लेकिन वो खामेनेई जो महसा अमीनी को गायब करा देता है और पता नहीं चलता है, वो खामेनेई जिसके शासन में कोई भी मुस्लिमों का फिरका वहां चैन से रह नहीं पाता है, वो खामेनेई जिसको छोटी सी बच्ची के सामने, जिसके शासन में एक कुर्द को मार दिया जाता है, वो खामेनेई जो सिर्फ और सिर्फ ईरान की बदहाली लेकर आता है, वो खामेनेई जो महिलाओं को बुरके में बांध देता है, वो खामेनेई जिसके यहां हजारों लोगों की हत्या होती, उसका कोई मामला तक नहीं चलता है, वो खामेनेई जिसने वहां के लोगों को पाषाण युग में लौटा दिया, मध्य युग छोड़िए, पाषाण युग में लौटा दिया, और वो खामेनेई बताएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अयातुल्लाह अली खामेनेई बहुत लोगों के श्रद्धा आस्था के केंद्र थे, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन खामेनेई न राष्ट्रपति थे न प्रधानमंत्री, इसलिए भारत सरकार अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर किसी को शोक संवेदना देती है और एक रिलीजियस सुप्रीम लीडर, दोनों का फर्क पता होना चाहिए। मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि लोग अलग अलग तरीके की डिबेट कर रहे हैं। न वो प्राइम मिनिस्टर थे न वो प्रेसिडेंट थे। रिलीजियस सुप्रीम लीडर को कंडोलेंस मैसेजेस भेजने का अपना एक पर्सनल तरीका होता है। भारत के हित इजराइल से जुड़े हुए हैं। कमाल की बात तो यह है कि कांग्रेस अगर इन लोगों को सुने तो इतने ताकतवर नरेंद्र मोदी है कि इजराइल जाते हैं, नेतन्याहू के साथ बैठकर एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि मैं जब चलूंगा तब तुम ईरान पर मार देना। हाँ। इतना ताकतवर प्रधानमंत्री, और उसी प्रधानमंत्री को कहते हैं कि ये कायर है। ओके, अब इसीलिए पहले 3 और लोग, फिर मैं आती हूं हर्षवर्धन। एक लाइन बस। हाँ। एक लाइन और। हाँ। एक लाइन। वही मार्क कार्नी, उनका एक इंटरव्यू है जो सबको सुनना चाहिए। उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि मिडिल पावर के तौर पर भारत और कनाडा क्या नए सिरे से अपने रिश्तों को तैयार कर रहे हैं? मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा को आप मिडिल पावर कह सकते हैं, भारत आज मिडिल पावर नहीं है। भारत आज दुनिया की ग्लोबल पावर्स में शामिल है, लीडरशिप में शामिल है। उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो दुनिया देख रही। तो मुझे लगता है जो लोग आज ये रुदन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोधी हैं। भारत को किसी भी तरह से ग्लोबल स्टेज पर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कोई वो भारत कभी चीन की कठपुतली रहे, कभी अमेरिका की रहे, हम दोनों की नहीं। विवेक श्रीवास्तव, बीजिंग के लिए टिकट कराई जल्दी। अगर एक नेता खोमेनी बुरा था या अच्छा, ये डिबेट नहीं है। डिबेट है वो बुरा था या अच्छा। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पृथ्वी का मामा है कि वो जाकर के एक देश में डिसाइड करेगा कि कौन नेता होगा? चाहे बांग्लादेश हो, इमरान खान को जेल में डाला पाकिस्तान में। फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इसलिए उसके मार के उसको मारना जस्टिफाइड था। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं। नॉट से दिस। एक तो ये जो आप ये लेफ्ट नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं। आपको याद नहीं है क्या? आप क्यों कह रहे हैं खामेनी अच्छा था बुरा? नहीं, उन्होंने अभी सुना नहीं। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कि वो उस पोजीशन पर हैं कि एक देश को इस तरीके का एक कंडोलेंस पेश करना चाहिए। तो फिर जब शाज़िया इल्मी, इसका जवाब दीजिए। भारत के लिए और हमारी पार्टी के लिए और मेरी सरकार के लिए राष्ट्र प्रथम है, और जो भारत की विदेश नीति है उसका मूल सिद्धांत यही है। तो किसी भी दबाव, किसी भी लॉबी या किसी भी विदेशी एफिडेविट पर आधारित हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और इसीलिए भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में
कोई पौन या मोहरा ना बनेगा और ना किसी को इजाजत देगा बनाने के लिए, ना उस एजेंडा का हिस्सा होगा। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है 140 करोड़ भारतीयों के लिए। इतने मसले हैं, आप देखिए, चाहे ऊर्जा हो, सुरक्षा हो, प्रवासियों की निकासी हो, समुद्री रास्ते हो, ये प्राथमिकताएं हैं। अगर विवेक जी और आपकी जिन पार्टियों को आप समर्थन करते हैं, अगर जरा से भी भारत की फिक्र होती तो आप इसकी बात करते। और सिर्फ भारत के मुसलमान हैं जो पुरसुकून तरीके से अपना रोजा और इफ्तार कर सकते हैं, सहरी से लेकर इफ्तार तक। बाकी मुसलमान देशों की बात कीजिए और देखिए कि कितना फर्क है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी सरकार है, वो तय कर रही है और उस पर हमें पूरी तरह से ना सिर्फ नाज है, पूरी तरह से हमने उनको ये बात करने के लिए वहां भेजा है। Okay. आप या यहूदियों की नहीं, कुर्दों की बात कर लीजिए, आप जूस की बात कर लीजिए, शिया सुन्नी की बात कर लीजिए, मुस्लिम खाड़ी देश जो ज्यादातर सुन्नी, उनकी बात कर लीजिए। बहरीन में शिया है लेकिन सुन्नी वहां का प्रीमियम है, या फिर ईरान है, जो सवाल है, उस सवाल का जवाब अभी भी मुझे नहीं मिला है। मैं एक बार बस दो और मेरे मेहमान, उसके बाद वी कैन डिबेट। हाँ, तहसीन पूनावाला और अशोक सज्जनार साहब मौजूद है मेरे साथ। तहसीन, भारत का जो स्टैंड है उसको जिस तरीके से आज कांग्रेस के तमाम साथी कह रहे हैं कि ये कायरता है, भैया मोदी का क्या अभी वास्ता है? ये लोग आपस में जब भिड़ मर रहे हैं तो जो मैं आपने जो ये देख रही हूँ, व्यूअर्स लिख रहे हैं, आनंद जी नहीं, मैं विवेक जी के लिए बोल रही हूँ। विवेक जी, आप कुछ खा रहे नहीं खा रहे मुझे नहीं पता, पर गालियाँ बहुत खा रहे हैं अभी। वो उसमें हाँ, मैं बता रही हूँ, वो व्यूअर्स जो लिख रहे हैं, एक के बाद एक, कुछ खाए ना खाए, वो गालियां बहुत बड़ी सारी आ रही हैं। हाँ तहसीन जी। रुबिका जी देखिए, ईरान में अगर एक ऐसी हुकूमत आती है जो भारत के विरोध हो, जो भारत के फ्रेंडली ना हो, तो मुझे प्लीज बता दीजिए हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और रशिया को कैसे एक्सेस करेंगे? पाकिस्तान का तो एयर स्पेस है नहीं हमारे पास। मान लीजिए एक ऐसी हुकूमत आती है जो कंप्लीटली अमेरिका के कंट्रोल में हो, तो पाकिस्तान अपनी सारी सेना उसके वेस्टर्न बॉर्डर जो ईरान के साथ है से हटाकर उसके ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पे हटा देगा। ये बहुत बड़ी संभावना है। भारत के और ईरान के ऐतिहासिक संबंध है, हजारों साल पुरानी संबंध। और मैं डॉक्टर रंगनाथन की बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने जो चीज कहा, इजराइल ने हमेशा हमारी मदद की, मैं इस चीज से ऐसे इत्तेफाक रखता हूं, मैं मानता हूं। बट ये चीज भी है डॉक्टर रंगनाथन, आप ये चीज को आपको समझना चाहिए। जब यूपीए की हुकूमत थी, यूपी 1 यूपी 2, आपने बिल्कुल सही पूछा था रूबिका जी को। आप जानते हो इसराइल भारत का नंबर 2 आर्म सप्लायर बना था यूपीए के दौरान। ये नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदा देते, हर पॉलिटिकल पार्टी देश हित में काम करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल मुद्दे उठाती है, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना चाहिए। हम ईरान नहीं है, हम इराक नहीं है, हम लिबिया नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक मुल्क है, तो होना चाहिए। जब यूपीए को न्यूक्लियर डील मिला, 123 एग्रीमेंट मिला, हम एनएसजी के सिग्नेटरी ने, ये भाजपा वाले पैसे ले आए थे पार्लियामेंट के अंदर, इस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट की बेइज्जती की, लेकिन किसी ने उनको नहीं कहा आप देश हित में नहीं काम कर रहे। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, तब पंकज जी लिखते थे, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, एक हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक सवाल है आयतुल्लाह का, देखिए भारत के जो एक, मैं शिया पॉपुलेशन को भी छोड़ दूं क्योंकि मैं खुद शिया हूं, मैं उसको भी छोड़ दूं, मैं एक अलग विषय करना चाह रहा हूं। जब भी भारत को किसी रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में मदद चाहिए थी, भारत ने हमेशा आयतुल्लाह को रीच आउट किया और ईरान की हुकूमत को रीच आउट किया। मैं इसके 2 उदाहरण दे देता हूं। जब 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री गए थे ईरान, उसके बाद उन्होंने तब आयतुल्लाह से मुलाकात की। उसके बाद हाल में जब 2025 में ईरान पर बॉम्बिंग हुआ, तब भी ईरान ने एक एक्सेप्शन बनाया भारत के स्टूडेंट्स के लिए, तब भी बना एक्सेप्शन, भारत के स्टूडेंट्स निकलते, और एमईए ने बहुत अच्छा काम किया, भारत के स्टूडेंट्स निकले थे ईरान के बाहर। हमारे जो संबंध है, मैं ये बात बिल्कुल हर्षवर्धन जी की मानता हूं कि वो कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे, लेकिन उनके अच्छे संबंध थे भारत से। उनका जो परिवार, 10 सेकंड और लूंगा, उनका जो परिवार का हिस्सा था वो भारत से आते थे, उनका परिवार भारत से वो ईरान शिफ्ट हुए थे। तो मुझे लगता है नॉट प्राइम मिनिस्टर बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक रिलीजियस लीडर जिनके एक ऐतिहासिक संबंध थे भारत से, उनकी पैदाइश उनके परिवार की भारत की थी, उस हिसाब से अगर कंडोलेंस देते, बट हमारा न्यूट्रल स्टैंड ही रखते, इजराइल भी हमारा दोस्त है और हम इसमें न्यूट्रल है, तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ओके, ऑल राइट। आनंद, 30 सेकंड्स क्योंकि अशोक सज्जनार साहब वेट कर रहे हैं। अच्छा, बस इतना बता दूं, तहसीन मेरे भाई ही नहीं, मेरे जिगरी, मतलब जिसे कहें कि क्या कहूं मैं, मतलब तहसीन है। लेकिन ये कह दूं, जब ये कहते हैं कि ये शिया हैं और ये कभी कहते हैं कि ये एथीस्ट हैं, तो शिया और सुन्नी दोनों शरीफ में विश्वास रखते हैं, तो कुरान शरीफ में सीधे कह रखा है कि आप एथीस्ट नहीं हो सकते, वो अलग बात है। अब मैं विवेक से सवाल पूछना चाहता हूँ, सीधा सवाल है। ये कैसा एथीस्ट है जो रोजा रख रहा है? मैं तो नवरात्र और श्रावण भी रखता हूँ।
हाँ, तो आप मतलब और शिया नहीं हो। गणपति भी रखता हूँ, मैं सेक्युलरली एथिस्ट हूँ। हाँ, मैं इसीलिए मेरे नवरात्र, भाई, श्रावण और गणपति सब हाँ, रखता हूँ। 30 सेकंड है मेरे पास, ज्यादा नहीं है। देखिए विवेक, थोड़ा सा रीजन करिए, आप स्टूडियो में हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप इंटरजेक्ट कर रहे हैं। आप प्लीज, मेरे भाई हैं, सुनिए मेरी बात, आप डिस्टर्ब मत करिए। आपसे एक सीधा सवाल, जी जी। पाकिस्तान का कोई लीडर पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनपने दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, और पाकिस्तान से इंडिया टेररिस्ट भेज रहा है यहां पे आतंक फैलाने को सदियों से, क्या वो पाकिस्तान का लीडर इंडिया के लिए लेजिटिमेट टारगेट है, हाँ या ना? आपका कंपैरिजन ही गलत है, बोलो, आपका सवाल ही पहले ये बताओ, मूर्खतापूर्ण है। जवाब दो पहले। आप कहां ईरान जवाब को दो। किससे कंपेयर कर रहे घबराओ हैं? नहीं, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। बिल्कुल आपका कंपैरिजन कोई गलत comparison नहीं है। किया। आप जिस इसका नैरेटिव जवाब को दो। बनाना चाहते हैं वो भी भूमिका गलत है। सुना आपने ये? हाँ, मॉरली ये सुना? गलत हैं आप। आप- अमेरिका आप- की मुझे जगह जवाब पर दीजिए, देयर इज ये नो मुझे क्वेश्चन, पसंद है। ही इज कंपेयरिंग देखिए, ईरान एंड ये पाकिस्तान मुझे विद पसंद फ्यूचर है। सिचुएशन। मैंने एक कोई ये लाइन कहना का चाहते हैं ईरान एक से बड़ा लाइन कोई का नहीं। सवाल है, एक लाइन सवाल का ही गलत है इनका। जवाब दीजिए ना। सवाल गलत है। आप, बोलिए। मैंने कोई सही सवाल कंपैरिजन नहीं पूछो। किया, मैंने पूछो कोई मुझसे, कंपैरिजन खमेनी सही नहीं था किया। या रुबिका, गलत? आपने जानते, मैं दोबारा बोल रहा हूं। आनंद, ये इनको चुप बिल्कुल कराइए। बिल्कुल ऐसी बात है। नहीं, ये नहीं, बल्ला मुझे लेकर मेरा एक खड़े सवाल हुए- चलिए सुनिए। ये बल्ला सारे लेकर खड़े एक हुए मिनट, हैं, मेरा एक आपने सवाल। गूगली पे की नहीं, बोले नहीं, ना, कोई ये तो गुगली गेंद भी नहीं है गलत है, इनकी। ये तो सवाल ही गेंद भी गलत मुद्दापूर्ण है, सवाल है। मैं तो खेलूंगा मेरा ही नहीं। सवाल सुन लीजिए, अगर इजराइल लड़ रहा है, नहीं, मेरा- ईरान लड़ मेरे- रहा मेरे है, सवाल का जवाब अमेरिका दो। का आना मेरे इजराइल सवाल के का जवाब साथ दो। सही टोक था, करके हाँ गुम या के ना? भाग जाते हो बार-बार। कौन बोलेगा पैनल में इस पे? अच्छा, एक दूसरे मेरे की जवाब- सुनिए मेरे- ना, एक दूसरे की हाँ, सुनिए बोलिए ना, सर, तब तो बोलिए। आनंद आएगा। क्यों नहीं हो यार विवेक? बोलिए। तब तो आनंद आएगा। और आनंद ही आनंद। एक दूसरे की सुनेंगे तभी तो Absolutely. आनंद शो में बोलिए। आएगा, वरना जी, जी, आनंद जी। शो में बोलिए। नहीं आएगा। बोलिए आनंद साहब, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू। मैंने कोई, मेरा ये देखिए रूबिका, अब आप जज हैं यहाँ पे, ठीक है, आप चीफ जस्टिस है, आपको डिसाइड करना है मेरा जवाब कोई एनालॉजी है, कोई कंपैरिजन है कि नहीं। अब ये सीधा सवाल है, पाकिस्तान का कोई लीडर पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रहा है, उनको वहां पनपने दे रहा है सदियों से, और इंडिया टेररिस्ट भेज रहा है, यहां पे हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं उन टेररिस्ट से, क्या इंडिया के लिए वो पाकिस्तान का लीडर लेजिटिमेट टारगेट है या नहीं? ये जवाब है हाँ या ना में। अब आप रूबिका, अब आप बताइए, अब इसका मैं- जवाब मिलना ना, चाहिए कि अब नहीं? आप उत्तर सुन लीजिए सर, अब आप उत्तर सुन हाँ या लीजिए ना सर। है? सुनिए ना हाँ या सर, ना है? मैं हाँ या ना हाँ है? ना नहीं होता। आप आपका सुनना नाम सीखिए। विवेक श्रीवास्तव अब है। आप सुनना सीखिए। आपका नाम विवेक श्रीवास्तव जी है। बिल्कुल, ये मैं जान उत्तर जाए दे कि रहा हूँ। नहीं? बस तो जी बिल्कुल बोला ना, वैसे आप बोलिए नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल। नहीं, ये तो बोलो। आप लोग ब्लैकमेलिंग दोनों कर में- रहे हैं। अरे अब आप मुझे blackmailing 10 क्या सेकंड है? बोलने क्या हो गई दीजिए। भाई? लंबा जज है, सवाल तो रूबिका थोड़ा जज लंबा है। उत्तर हाँ। है ना? अच्छा, आप एंकर लंबा तो हैं उत्तर नहीं, क्यों है डॉक्टर भाई? रंगनाथन। अब आप लंबा सुन उत्तर लीजिए। क्यों है? नहीं, जो लंबा देश का उत्तर क्यों दुश्मन, है? जो देश का दुश्मन वो आपका दुश्मन अरे है मैडम, कि अगर नहीं? दोनों देश दुश्मन, तो अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, तो इजराइल 70 साल से मार रहा है पैलेस्टीनियंस मैं को, पाकिस्तान की बात कर ये रहा हूं। सवाल नहीं है। एक मैं तरफा पाकिस्तान की इजराइल बात कर दूध रहा का हूं, धुला, answer that। अरे सिर्फ पाकिस्तान- पैलेस्टीनियन हमला करते इजराइल की बात हैं, नहीं हो ईरान रही ने है। हिजबुल्लाह को क्रिएट पाकिस्तान की बात हो किया, रही है। इसलिए ईरान गलत। रुकिए 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 इजराइल इज अ टेरर स्टेट, ये बोलो। रुकिए, मैं अरे कम बैक टू हिम्मत करो। Yes. हिम्मत नहीं है आप में। नहीं, पूरी हिम्मत है, नहीं, पूरी हिम्मत है। हिम्मत मैं दहाड़ के नहीं। कह रहा हूँ, इजराइल इज अ टेरर स्टेट इसे दहाड़ना नहीं और कहते। अमेरिका गलत है। इसे आया दहाड़ना नहीं और कहते। जिसका कोई लेना देना नहीं था, इसे दहाड़ना उसने नहीं एक कहते न्यूट्रल हैं। कंट्री ईरान को पे हमला किया, गलत था। इसे निकल गई दहाड़ना सारी नहीं एंट्री। अमेरिका अमेरिका का सारी क्या एंट्री लेना निकल देना गई। ईरान से? इसे क्यों आया देना अमेरिका? नहीं, फिर क्यों आप- मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं फिर बोलता आप है? चीख रहे हैं, सुनिए नहीं, मेरा सवाल को कोई उत्तर नहीं दे रहा। सुनिए, जब शेर घास खाने लग जाए तो उसे दहाड़ना नहीं कहते हैं।